15 नंबर प्रश्न है 360 रुपया को तीन लड़कों में इस प्रकार बांटे कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपया मिले और प्राप्त राशियां समांतर श्रेणी में हो। तो इसमें हम मान लेंगे कि माना कि प्रथम राशि अल्फा माइनस बीटा है, दूसरा राशि हो जाएगा अल्फा और तीसरा राशि है अल्फा प्लस बीटा। तो प्रश्न से यदि हम चलते हैं तो तीन लड़कों में बांटना है तो तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो तीनों का योग 360 होगा। तो यहाँ माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा अल्फा 3 अल्फा होगा। 3 अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं 360। इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 360/3। अब 3 से काटेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ गया 120। पुनः कह रहा था अल्फा प्लस बीटा बराबर है 200। पुट कर लेंगे वैल्यू को इसमें। अल्फा बराबर 120 तो 120 प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 120। अब हम बीटा बराबर लिखते हैं तो बराबर के तरफ 120 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 200 माइनस 120 बराबर 80 आ गया। तो श्रेणी का निर्माण होगा। प्रथम वैल्यू था अल्फा माइनस बीटा तो 180 से 80 घटेगा तो 40 रुपया बचेगा। अल्फा का वैल्यू आया हुआ है 120। सबसे बड़ी राशि पाने वाले को 200 रुपया मिलेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा यह प्रश्न से दिया हुआ था, यानी कि 120 प्लस 80 यानी 200 रुपया। तो श्रेणी में हो गया 40, 120 और 200। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेमी है। यदि भुजाओं की लंबाइयां समांतर श्रेणी में हो एवं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेमी अधिक हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं जो है वह समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में प्रथम भुजा को मान लेंगे कि अल्फा माइनस बीटा है, दूसरा भुजा हो जाएगा अल्फा और तीसरा भुजा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल पिछले प्रश्न के तरह। अब परिमाप दे रखा है इसमें 24 और हम जानते हैं कि किसी भी आकृति का यदि परिमाप निकालना हो तो सभी भुजाओं का योगफल होता है। तो तीनों भुजा को आपस में ऐड करेंगे तो परिमाप निकलेगा और इसका योगफल हो जाएगा 24। तो माइनस बीटा से बीटा कटेगा तो बचेगा 3 अल्फा बराबर 24, इसलिए अल्फा बराबर हो गया 24/3। 3 से काटेंगे तो 8 बार में अल्फा का वैल्यू आ गया 8। अब इसमें पुनः यदि करते हैं अल्फा माइनस बीटा प्लस 6। प्रश्न में कह रहा था कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 अधिक है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें तीसरी भुजा है अल्फा प्लस बीटा और सबसे छोटी भुजा है अल्फा माइनस बीटा। अब इस प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व करेंगे दूसरा में। तो उसी प्रकार से लिखे हैं अल्फा माइनस बीटा में 6 को पहले प्लस किए हैं तो बड़ी भुजा है अल्फा प्लस बीटा और दोनों आपस में बराबर हो जाती है। अब हम इसको एक तरफ लेकर आते हैं तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, प्लस में बीटा है और माइनस बीटा बराबर की तरफ आएगा तो प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। बीटा बीटा 2 बीटा बराबर आ गया 6, इसलिए बीटा बराबर हो गया 3 दूना 6 यानी 3 आंसर। अब हमें निकालना है भुजाओं का मान। तो भुजा अब हो गया अल्फा माइनस बीटा। अल्फा का वैल्यू आया हुआ है 8 माइनस 3 बराबर 5।
अल्फ़ा वैल्यू है 8 और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 8 में 3 को ऐड करेंगे 11 और तीनों यह समांतर श्रेणी में है और इसका यह राइट आंसर बन गया।